अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, जय भीम। आज तमाम व्यूवर्स जो तमाम चैनलों के व्यूवर्स को मेरी तरफ से एक बात, इस नासिर हुसैन उस्ताद साहब की टिकट कल जो ओके हो गई है, उनको मिल गई है, उसकी मुबारकबाद मैं आप सबको देता हूं, क्योंकि इस मुबारकबाद के हकदार आप ही सब लोग हैं। अब रही बात जहां तक अच्छे लीडर की, काबिल लीडर की और एक जिंदा दिल लीडर की, इसका मिसाल आपके सामने जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब एक मिसाल हैं आज के दौर में। और मैं अपनी शुरुआत में ये नहीं कहना चाह रहा कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब की काबिलियत, आप अब जब इंटरव्यू का दौर आगे बढ़ेगा तो मैं इसमें तमाम शहरियान गुलबर्गा से उनकी काबिलियत क्या है और वो क्या कर सकते हैं उसका इजहार आगे करूँगा। फिलवक्त आपके सवाल का बेहतरीन जवाब कि एक नासिर हुसैन उस्ताद के अलावा शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं है फिलवक्त के नॉर्थ में ऐसा एस्पिरेंट या ऐसा आपके लिए लीडर जो आप सुनना चाहते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद कायद हैं, वो मैं कहता हूँ वो खादिम हैं आपके लिए। मेरी नज़र में ऐसा आदमी जो आपके आगे आए और आपकी खिदमत के लिए, आपके हुकूक़ के लिए लड़ना जानता है, और उसके अपने पास तीनों चीज़ें हैं। एक तो जिंदा दिली का सबूत है, दूसरी वो बहादुर हैं, तीसरा वो आला तालीम याफ्ता हैं जो उन्हें उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा तीनों ज़बानों पे उमूर हासिल है। ऐसे शख्स को ही हम अपना लीडर, और ये ऐसी कौम अपने शहर के लिए ऐसा लीडर चॉइस करेगी जिसमें हम भी यही चॉइस करते हैं। सर, नासिर हुसैन उस्ताद साहब केजीपी से पहला इलेक्शन लड़े, जब आपने उनका सपोर्ट किया, फिर उन्होंने जेडीएस से कंटेस्ट किया, तो फिर आप कांग्रेस पार्टी में चले गए, इसकी वजह हम जानना चाहेंगे सर। एक सर, जैसे कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड दे रही है, आपने भी अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लिखा है, हर घर की जिम्मेदारी, औरत को 5,000 महीना देंगे, संघ के जो लोन माफ कराएंगे, मुफ्त सालाना 5 गैस सिलेंडर देंगे, बेघर खानदानों को घर देंगे, बीमारों का इलाज फ्री में कराएंगे, ट्यूबवेल तक तालीम भी देंगे। क्या ये लिखने में अच्छा दिख रहा है? क्या ये वादे पूरे होंगे नासिर हुसैन उस्ताद साहब जब जीत के आएंगे तो? सर, ये नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जीतने का मसला नहीं है, ये कुमार स्वामी साहब के सीएम बनने पे आप यहाँ पे गलतफहमी के शिकार हैं। कांग्रेस का गारंटी कार्ड आप अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ लफ्ज़ गारंटी कार्ड है। मैं कौम से कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा ने पिछले 5 साल एमएलए रहें, वो पिछले 5 साल में कौम के लिए क्या किया उसका वो पहले अपना रिपोर्ट कार्ड ले आएँ। आपका सवाल था कि जेडीएस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसके बारे में तो आप बाद में करें। जब 14 महीने की सरकार में 24,000 करोड़ किसानों को दिया, अगर वो 24,000 करोड़ किसानों को नहीं देता तो आज शहर में पूरे कर्नाटक के जितने बड़े शहर हैं किसानों को पैसे दिए गए कि उनका माफ़ किया गया। माफ़ करना, दिए तो माफ़ होगा ना भाई। आप तो मीडिया वाले, आपको इल्म रहना चाहिए, देने पे ही माफ़ होता है। और अगर वो डेवलपमेंट में लगाते तो शहर पूरे कर्नाटक के बड़े बड़े शहर बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते थे। आप ये सोचिए, आप मैनिफेस्टो को मत देखिए। एक जिंदा दिल शख्स है नासिर हुसैन उस्ताद, हाँ, और एक सीएम भी जिंदा दिल है। उस शख्स ने सबसे पहले हलाल कट पे बोला, पहला आदमी था जो हलाल कट पे बोलने वाला, 3 तलाक पे बोलने वाला पहला आदमी था। कुमार स्वामी साहब को एक चीज़ का हम दर्द है कि वो कहता है कि गुलबर्गा शहर के लिए अगर कोई लीडर बन सकता है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। कई लोग जाकर उनकी टिकट को रोकना चाहा, कई लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं टिकट नहीं दूं तो आप कांग्रेस वाले टिकट दे दो। क्यों? वो जानता था कि ऐसा लीडर जो मुसलमानों को ज़रूरत है। आज जितने लीडर हैं मुसलमान के, सब चाटुकारिता कर रहे हैं वहाँ पे। जो भी हो, डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के आगे मस्तक होते हैं वो लोग, वहाँ अदब से ठहरते हैं। नासिर हुसैन उस्ताद में एक जिंदा दिल शख्स है। आप मैनिफेस्टो को गए थे, मैनिफेस्टो जीतने के बाद का है। आपका सवाल आप करेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? जब वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह आपने मुझे ला के बताना है ये आपका मैनिफेस्टो था, आपने किया नहीं, तो तब इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। और मेरा
अपना मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद अपने जीत के बाद कुमार स्वामी साहब उनसे जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। ये नॉर्थ का इलेक्शन आपके तजुर्बे के हिसाब से बीजेपी वर्सेस जेडीएस है या कांग्रेस बीजेपी के बीच का? सीधा सीधा मैं तो बीजेपी और कांग्रेस को सोच ही नहीं रहा हूँ। जिस तरह के अल्लाह के फजल करम से लोगों के दिलों के ख्यालात लोगों से मिल रहा हूँ, उनका जहन पढ़ने की, उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वाकई वाकई उनके दिल में ये तय कर लिया है, उन्होंने शहर गुलबर्गा के नॉर्थ के लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये बार नासिर हुसैन उस्ताद को अपना लीडर अपना खादिम बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोगों के ऐसे रुझानात है, ये गलतफहमी का शिकार है। छोटे पार्टियां बड़े पार्टियां, पार्टी टिकट पे छोटी पार्टी की छोटी टिकट नहीं होती, बड़ी पार्टी की बड़ी टिकट नहीं होती, सब एमएलए ही बन के जाना है। लेकिन एक बात है, चंदू पाटिल के बारे में आप बोल रहे हैं, मोहतरमा के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता। आज जिस तरह का ग्राफ है, आज जिस तरह का ग्राफ है, आज की रात जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, माशाल्लाह ये ग्राफ ये बताता है कि नासिर हुसैन उस्ताद सबसे आगे हैं। सर जैसे कि आपको पता है पिछले इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने 14,000 समथिंग कुछ वोट लिए थे, तो ये इतने कम वोट लेने की वजह क्या रही, क्या खामियां रहे जो अब इसको पूरा करने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात, मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद में लोगों का एक ख्याल था जिसमें मैं खुद था। मोहतरमा ने अपने उम्र के 40 साल कमरुल इस्लाम साहब को दिए, कमरुल इस्लाम साहब ने इस शहर को दिया, तो उसके अवज़ में हमें एक बार मोहतरमा को जिताना हमारी ख्वाहिश थी। हम ये सोचते थे कि मोहतरमा में वो टैलेंट है। मोहतरमा एक बहुत नहायत शरीफ औरत हैं, और इस उम्र में, उम्र का जो हिस्सा है, मैं आऊँगा आपके 14-15 हज़ार पे, उम्र का जो हिस्सा है, इस उम्र में कोई भी बाअखलाक बच्चा, बावखार बच्चा अपनी माँ को जुल्म नहीं कर सकता। ये उम्र इबादत की है, ये उम्र बेंगलुरु जाना, हैदराबाद जाना, गुलबर्गा आना, वो अपने आप को जुल्म करने की उम्र नहीं है। इस उम्र में वो इबादत कर कर अल्लाह से ये दुआ करना है कि जो भी ज़िंदगी गुजरी है उससे अल्लाह उन्हें उसको कबूल करे, उनकी इबादतों को कबूल करे, अल्लाह उन्हें आगे की ज़िंदगी को आसान करे, अल्लाह उन्हें तमाम बुरे बलाओं से महफूज रखे। ऐसी दुआओं की ज़रूरत है मोहतरमा को। मैं भी अब जितनी बातें कर रहा हूँ उनके हक़ में ये दुआ ही है, समझे, आमीन। क्योंकि मोहतरमा का काम नहीं है। मोहतरमा, मेरा दिल कहता था कि मोहतरमा अपने शौहर के नाम को, जिस तरह के पिछले 5 साल में उनको आजू बाजू उनके हवारियों ने लूट लिया, उनके हवारियों ने झूठ बोला, उनके हवारियों ने दगा दिया, उसी तरह वो लोग नहीं चाहिए था मोहतरमा को कि ये बार वापस लेके जाते, उनके सदर के गोद में वापस टिकट डाल देते, बोले आप जिसे देना है। अगर मोहतरमा के दिल में ख्वाहिश होती, वो किसी को बता देते कि कोई एक अच्छा मजबूत मर्द, तो उन्होंने पिछली बार नासिर हुसैन उस्ताद को मोहतरमा ने आने से पहले तमाम लोगों को कहा कि आप नासिर हुसैन उस्ताद के साथ जाइए, ये कहा था उन्होंने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शहर रमज़ान में उन्होंने कहा था, उसके लिए उनके साथ के कई लोग नासिर हुसैन उस्ताद के साथ थे। रही बात अब 14,000 की वोट, वो एक आंधी थी कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद में, कमरुल इस्लाम की चाहत की, जो इन्होंने 5 साल में अपने पैरों तले रौंद दिया है, लोगों को जिस हालात में गुजारा है। मुझे अफसोस एक बात का, इस 14,000 के साथ ये भी जोड़ देता हूँ कि पिछले 8 दिन पहले खूने अलावे को मोहतरमा पहुँची, उनको भी ज़बरदस्ती लेके गया। लॉकडाउन के बाद में सुल्तान सिल्क हाउस की गली में मोहतरमा ने लॉकडाउन के बाद अब पहुंचा। क्या उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी माएँ बहनें वहाँ कैसा जी रही थी लॉकडाउन में? हाँ, वो पीछे से निकल कर गोविंद कारजोल के पीछे गाड़ी लगा के ऐसे चले गए। ये खुद बीजेपी के कैंडिडेट, आज तक पिछले 5 साल में एक बात बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्राइक नहीं किया उन्होंने, एक बुरी बात नहीं की है कि भाई हमारे हक के लिए। वो जहाँ बैठी हैं, वो वक्फ बोर्ड में बैठी है, नूर बाग की साइन कर दी, मैं पढ़ी नहीं, वो क्या बोलते, वो हमारा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का साइन कर दी, मैं पढ़ी नहीं, वक्फ बोर्ड की जायदादों पे साइन कर दी, मैं पढ़ी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास जो लोग हैं वो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से कह रहा हूँ, मरहूम कमरुल इस्लाम की रूह को तकलीफ़ ना पहुँचे, अभी भी वक्त है। आप ये सोच लेंगे मुझसे जो ख़ताएँ हुई हैं उसको इस कौम से माफ़ी मांग कर ये टिकट वापस करे या किसी मर्द को खड़ा करे, मैं आपके हक़ में हूँ। लेकिन एक बात है, देखिए, हर आदमी को, रमज़ान का महीना है, हर आदमी को मौत का मज़ा चखना है।
हाँ, और हर आदमी को हिसाब देना है, दगाओं का हिसाब देना है, धोखों का हिसाब देना है, झूठ का हिसाब देना है, गबन का हिसाब देना है, रुश्वत का हिसाब देना है, हर एक का हिसाब देना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक अजीम औरत हैं आप, क़मरुस्लाम की अहलिया होने के नाते मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है। मैंने भी आपके साथ, आपके शौहर के आपके साथ 6 साल गुजारा है। मेरी भी दुआ है आपको, अगर आपको अल्लाह इन तमाम मुसीबतों से महफूज रखे, और मेरी दुआ है आपको, आप इन हालात में जो दौड़ रही हैं ये ना दौड़ें आप, क्योंकि कौम का नुकसान ना करें। अगर आप उसमें से कुछ वोट ले भी लेती हैं, हाँ, नासिर हुसैन उस्ताद के हिस्से में से, हर जगह मैंने नासिर हुसैन उस्ताद साहब को सुना है। इस वजह से आप लोग आप जान जा रही हैं और मुखालिफ है। मैं आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक अच्छी नसीहत देना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज़ आप तक आपके हवारियाँ पहुँचा दें तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मैं कौम से 50 बार माफ़ी मांग चुका हूँ कि मैंने पहले गलती की थी। क्यों गलती करने की वजह क्या थी? हमने गोश्त के बारे में कहा, आज तक एक स्लाटर हाउस लीगल नहीं रहा। कुछ आपके हवारियाँ खुदाली मारने से लीगल नहीं हो जाता, आज रेट बढ़ गया। कई गाय लाने के लिए कई लोगों को रुश्वत देना पड़ता है, गाय जब आती है उसको महंगा हो जाता है गोश्त गुलबर्गा आते आते। क्या सुनाऊँ आपको, क्या है हमारे पास? आपने खुद एमएलए रहकर आप पानी के लिए मिल्लत नगर में बताएंगे पानी मैला आ रहा है, अल्लाह हौल बिला कुव्वत। ये वक्त ऐसा आ गया कि एमएलए घर में बैठ के बुला के, एक बार मैंने कहा कोई पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई नहीं, ना आपके कोई हवारियों की सुनवाई है। आज बहुत से लोग बोल रहे हैं, आज आपके साथ कितने दागदार लोग हैं, आप खुद उनके सामने। लोग हैं दागदार, हमारे आप कह रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या एक किस्म का डर लोगों में फैला हुआ है कि अगर वो जीत जाएंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्टर में भी जो डर रहे हैं लोग, उनका भी परसेंटेज जो बोलना या किसी और मामलों में? कॉन्ट्रैक्टर में, कॉन्ट्रैक्टर का पेशा है कॉन्ट्रैक्टिंग करना। अब क्या हो जाता है, वो 4-5 साल पूरे बाहर रहते हैं, अब 2 महीने के लिए आते हैं। कुछ इंजीनियर्स आते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो आगे बढ़कर, उन्हें ये पता है कि अब मोहतरमा को कोई, वो उनके हवारियों में से कोई 3-4% ले लेता है, मोहतरमा को 10% देना है, हाँ, फिर अपने को कुछ बचता है उसमें। यही काम कर कर वही काम करते हैं अब इलेक्शन में। आज सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग हैं आगे आकर, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं वही आगे आए हैं। कौन है ये लोग? बहुत से लोग हैं, अब किस किस का नाम आप लोग, कौम समझती है। देखिए पर्टिकुलर नाम लूंगा तो छूट जाएगा, छूटने वाला अपने आप को मैं अच्छा हूँ समझेगा। मैं किसी का नाम नहीं, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जिनके आगे भी कॉन्ट्रैक्टर लिखा होगा जो कांग्रेस पार्टी का आज सपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम लोग अब बाहर हैं, वो तमाम लोग। और बार बार मेरे कौम के शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये गौर से सुनो, वो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक पेपर दे रहे हैं, अल्लाह की कसम वो पान बांधने के भी काम में नहीं आएगा। क्यों? कि जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो अपना घर छोड़कर कभी कोई स्टेज से नहीं बात कर सकता। उस्ताद को भी कर्नाटक स्टेट का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, वहाँ गुलबर्गा, नहीं, आप गलत रुस्त पे जा रहे हैं। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, कड़ंगड़े वाले को भी वो माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, आप उसका मियार नहीं रह गया है। क्योंकि खुद माइनॉरिटी चेयरमैन को मैंने कोई इसी स्टेज से नहीं देखा, कहीं जाकर माइनॉरिटी चेयरमैन को तकरीर करते हुए नहीं देखा। कहीं गुलबर्गा छोड़ डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी चेयरमैन, पूछ लो गुलबर्ग के आजू बाजू उसने क्या किया। रोज़ आए दिन एक साथ बैठ के टाइप करा रहे हैं कि माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन। मेरे भाइयों, एक ऐप बना के सब लोग कौन कौन है, नहीं तो एक फेसबुक पोस्ट डालकर देखो कितने चेयरमैन, माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन कितने हैं, और कोई काम का नहीं। मैं जानता हूँ कोई काम का नहीं, सिवाय धोखाधड़ी के, और कोई काम का नहीं वो पोस्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पान के डब्बे में काट के पान बांधने का भी पोस्ट नहीं है। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। सिर्फ ये इलेक्शन के 1 दिन तक रहेगा पोस्ट, अब आने वाले 1 महीने तक तुम स्टेज पे भी नहीं बैठ सकोगे। मैडम के आजू बाजू जो इर्द गिर्द फिरते हैं वही कॉन्ट्रैक्टर है। मगर ऐसा कभी नासिर हुसैन उस्ताद साहब जीत जाते हैं इलेक्शन, तो क्या जनता दल में भी कोई कॉन्ट्रैक्टर बनेगा परसेंटेज लेके? सबसे पहले ये देखिए, आप हमारे साथ आने वाला आदमी एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, एक भी जिसका लाइसेंस दिखा के अपना, अगर कोई होगा भी तो उसमें नासिर हुसैन उस्ताद में ये। कांग्रेस तो कहती है लैंड ग्रैबर्स तमाम जो है। अरे अब तो हम 2 दिन पहले ही उसने कहा, क्या कहते हैं वो बीजेपी के
वो सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि चंदू के आने से यहाँ की लैंड ग्रैबिंग कम हो गई। वो सबसे बड़ी झूठ थी, क्योंकि चंदू पाटिल के पास जितने लैंड ग्रैबर कांग्रेस में हो दूसरे कोई पार्टी में हो, वो तमाम अब वहाँ गए हैं, वो खुलेआम लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। मैं नामों के साथ फेरिस्त दे सकता हूँ, लेकिन बीजेपी के लोगों को हर आया हुआ बुरा आदमी उनके पास कोई डिटर्जेंट पाउडर है, वो डाल के नहला धुला के उसे साफ कर लेते हैं, वो लैंड ग्रैबर नहीं होता। सर आखिरी सवाल आपसे, सभी पॉलिटिकल पार्टी आप देखिए, कांग्रेस में मुसलमान कैंडिडेट है, जेडीएस में मुसलमान कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी में मुसलमान कैंडिडेट है और एसडीपीआई में मुसलमान कैंडिडेट है, मगर बीजेपी में हिंदू है और एक कोई पार्टी में हिंदू है, मगर यहाँ मुसलमान की तादाद कैंडिडेट की ज्यादा है या और हिंदुओं की कम है, तो इसका क्या आप कहना चाहेंगे? कहाँ है मुसलमान की तादाद ज़्यादा? कैंडिडेट ज़्यादा है। देखो एक बात बोलूँ, हर इलेक्शन में हर आदमी की ख्वाहिश है, हम जमहूरियत हिंद में रहते हैं तो हर आदमी की इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश होती है। वो आदमी अगर कोई ये चाहता है कि भाई मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, इलेक्शन लड़ता है। पिछले माजी में देखिए आप, कई ऐसे लोग हैं जिनके 500, 600, 700 वोट लिए हैं। अब उसमें आप उन लोगों को काउंट करने की फिर ये छोड़ के आप एक चीज़ मिस कर गए। सबसे पहले नोटा याद करिए आप, नोटा सबसे ज़्यादा जो वोट लिया था ये इंडिपेंडेंट, ये छोटे छोटे पार्टियों से, हाँ वो नोटा उनसे ज़्यादा लिया था। इस वजह से इनकी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब जो नोटा आप कह रहे हैं, तो ये नन ऑफ द वो को ज़्यादा वोट आने की वजह क्या रही होगी आपके हिसाब से? लोगों की सोच ऐसी थी कि बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं, कोई भी बटन भी दबा देते हैं। कोई है नहीं ऐसा कुछ, कोई बुजुर्ग हमारी माँ बहनें हैं जो बटन दबा देते हैं, ये दब गया तो बस से बोल के, ऐसा हो गया है। और रही बात लास्ट टाइम के नोटा को देखकर सबसे ज़्यादा एमपी में आया था, जब आप क्या बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और वो बीजेपी का उमेश यादव, हाँ क्या इनके पास काबिलियत नहीं है बोलेंगे? एआईसीसी का प्रेसिडेंट, हाँ, और ये इनके बारे में आप नहीं बोलेंगे? मेरे बोलने का मकसद ये है कि नोटा इस्तेमाल हुआ है तो नोटा की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके पार्टियों के वो मुस्लिम वो हिंदू बोल रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद में पूरे मज़हब के लोग बसते हैं, वो तभी एक नासिर हुसैन उस्ताद है। आप बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस हमेशा मुखालिफ रही है, ठीक है यहाँ पे कमरुल रहा, लेकिन तमाम कांग्रेस की पार्टी उनकी मुखालिफ रही है, ये मैं जानता हूँ। अब हमें उन्हें एक रबर स्टैम्प चाहिए था, इसलिए मैं मोहतरमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अम्मा आज भी टाइम है, आज भी वक्त है, कमरुल साहब की लाज रख ले। आप हारे ना, इस वजह से मैं आपको, इससे पहले कि आप टिकट वापस करें, अपनी आने वाली दिनों के लिए इस कौम की दुआओं के मुस्तहिक हो जाएं, मेरी तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपको कुछ ये नहीं बता रहा हूँ, राय भी नहीं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मैं आपकी। ये आने वाले एमएलए इलेक्शन के लिए आप गुलबर्गा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ज़ाती से? मैं ख़ास करके गुलबर्गा नॉर्थ के लोगों के लिए एक मेरा छोटी सी राय है यहाँ पे कि देखो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवान साथियों, तमाम लोगों के लिए मेरी एक राय है, अगर तुम्हें आने वाले दिनों में इस शहर को अमन से रखना चाहते हो, तुम्हारे रास्ते और तुम्हारी सफ़ों में अमन रखना चाहते हो, तो तुम्हें सीधे सीधे एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप अंदर जाके किसी की सुनकर नहीं, आप खुद मुख्तार हो वोट डालने के। आप ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि नासिर हुसैन उस्ताद, मैं पार्टी की तरफ नहीं इशारा कर रहा, मैं एक बहादुर सूरमा की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उस सूरमा को कौम का खादिम समझ के आपसे एक ये राय देना चाह रहा हूँ कि उस सूरमा को मैं कायद नहीं कहूँगा, वो तब तक कायद नहीं बन सकेगा, वो खादिम नहीं रहेगा। वो खादिम है मेरी नज़र में, मैं खुद उनका खादिम हूँ, समझो आप। मैं ये कौम के साथ साथ नासिर हुसैन उस्ताद का खादिम हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक कायद तलाशे इनमें, जब ये जीत के आप लाएंगे इन्हें, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों से, तमाम लोगों से, जिस तरह मैं सर्वे करता हूँ, जिस तरह से जा रहा हूँ, जिस तरह से कांग्रेस के लोग आकर नौजवान बच्चों को वरगला कर वो एक पान कार्ड के बनने का पेपर दे रहे हैं, माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन, माइनॉरिटी वाइस सेक्रेटरी, बेवकूफ़ बनाने की हद है मेरे भाइयों। एक खुले दिल से एक बहादुर शख्स है नासिर हुसैन उस्ताद,
उसका साथ दें। हम सब मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद को ये बार जिताएंगे और जिताकर ये मुंह तोड़ जवाब देंगे कांग्रेसियों को और बीजेपी को कि तुमने, अगर तुम चाहते तो एक बहादुर मर्द पैदा कर सकते थे पिछले 5 सालों में। मोहतरमा को रबर स्टैम्प की तरह तुमने रखा। अगर मोहतरमा हारेंगी, वो चली जाएंगी, तो उसके बाद में यहाँ मुसलमानों की सीट खत्म हो जाएगी। उनका ये प्लान था। सर एक आखिरी सवाल, आपके जो एक जो प्रोटेस्ट हुआ मुस्लिम चौक पर, उसको ड्रामा कहा जा रहा है। देखिए, हर अच्छे काम करने वाले के लिए हमेशा ओपन ड्रामा मैं आपको मैं पूरा सुन लिया भाई, मैं पूरा सुन लिया। अगर वो ड्रामा होता उस पर FIR नहीं होता। अगर वो ड्रामा होता तो उस पर FIR नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना, वो ड्रामा होता तो हर अच्छे आदमी को हमेशा बुरा कहा गया है। ये तारीख रही है, हर अच्छे आदमी को बुरा कहा गया है। आप लोगों की हमारी तरफ उठती हुई बुरी नज़रों की तरफ न देखें, उसकी साफ और शफाफ दिल को देखें। नासिर हुसैन उस्ताद के जो एक केस लेकर भी आज आपके बीच खड़ा है, कभी एहसान नहीं जताया कि आपकी वजह से मुझ पर केस हुआ है, मैं ऐसे परेशान हुआ हूँ, ऐसा कभी एहसास नहीं दिला। ऐसा ही लीडर चाहिए जो हमें एहसान ना दिखाए। हमारी खिदमत करने के लिए खादिम की ज़रूरत है हमें। जो एहसान उस पर जुल्म हुआ, उसके लेके खड़ा रहा, ज़मीन पे बैठ गया। हाँ, कितनी अच्छाइयाँ बताऊँ पिछले 5 साल की, 12, 15 साल, 25 साल की नहीं बताऊँगा, पिछले 5 साल की कितनी अच्छाइयाँ बताऊँ। हाँ, ये ड्रामे के ऊपर क्या रहता है? ड्रामा जो लोगों को अंगूर मीठे खट्टे हैं, आप सुने होंगे ना, वो हैं ये लोग, अंगूर खट्टे हैं। ये लोमड़ी की जात के लोग जो ड्रामा करार दे रहे हैं, वो लोगों को अंगूर हाथ को नहीं आए तो खट्टे बोल रहे। इतनी दिलेरी से कोई पिछले 70 सालों में कोई माइकल लाल कमिश्नर से बात नहीं कर सका जितनी बहादुरी से उस शख्स ने बात किया। उस शख्स ने NRC में भी इसी तरह की बात की, लेकिन कौन है भाई पूछने वाला।